नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा पर लगाए आरोप, सत्ता का दुरुपयोग न करने की दी सलाह। कार्यरत कर्मचारी के ट्रांसफर को लेकर नगर पालिका बोर्ड बैठक में जमकर हुआ हंगामा, पालिका सभासद पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप। चमोली जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने जिला पर्यटन अधिकारी को विकासखंड नारायण बगड़ के ग्राम पोतोली ग्राम सभा डुगरी में अन्नपूर्णा मठ के लिए 1.5 करोड़ की धनराशि जिला योजना में स्वीकृत करवाने को प्रस्ताव दिया था। कल मंगलवार को इसी गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मुन्नी देवी शाह ने इसी काम के लिए 1 करोड़ 30 लाख की धनराशि स्वीकृत कर अन्नपूर्णा मठ का शिलान्यास कर दिया। गांव में पहुंचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने ये बोर्ड और शिलान्यास पट देखकर इधर उधर फेंक दिए। विधायक पर आग बबूला होते हुए उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि इतनी दिन से विधायिका और उनके विधायक पति यहां देखने तक नहीं आए। साथ ही बताया कि इस योजना का उन्होंने जिला योजना से धन आवंटित करवाकर प्रस्ताव बनाकर अमल में लाया है, उसी को अपना बताकर विधायक लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। नौजवान साथियों, तुम्हारे साथ छलावा नहीं होना चाहता। तुम्हारे साथ छलावा हो गया तो तुम पढ़े लिखे नहीं है। तुम्हारे साथ छलावा हो गया तो तुम पढ़े लिखे नहीं है। मैं इस अन्नपूर्णा मठ से घोषणा करता हूँ, मैं इस अन्नपूर्णा मठ पर कहता हूँ, माँ सिर पे अगर सकती है तो इस लक्ष्मण रावत को शक्ति दे। ये लक्ष्मण रावत आपका भाई है, आपका बेटा है। निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा, निस्वार्थ भाव से खत्म कर देंगे। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए, हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो दूसरे के नाम का बोर्ड अपने नाम पर गिरवाता हूँ। अरे देख लीजिए, आप देख लीजिए रातों रात क्या साजिश रची। आप देखिए रातों रात क्या साजिश रची। ये बोर्ड खुलवा के लिखाया जाता है और इस बोर्ड पे ये क्या खुलवा रखा है। ये बोर्ड खुलवा रखा है, इस पे बाहर से कागज लगाया गया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक राजकुमार और विधायक प्रीतम सिंह को भाजपा ने धन बल का प्रयोग कर अपनी पार्टी में शामिल किया है। साथ ही जनप्रतिनिधियों और राष्ट्रीय पार्टियों का इस प्रकार का व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी घातक है। सुरेंद्र सिंह नेगी ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का दुरुपयोग न करने की भी सलाह दी। देखिए, पूरे देश के परिवेश में अगर आप देखेंगे और थोड़ा सा पीछे मुड़कर अतीत में झांकने का प्रयास करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक ये लोगो बन गया कि जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको खरीद फरोख्त करते हुए अपनी ओर शामिल कर लो। और जीता जागता उदाहरण आपका जो है पिछली कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें 11 पुरोधा जो है उनकी एक मंडी लगी और मंडी में उनको खरीद कर लिया गया और सरकार को गिराने की चेष्टा की गई। यही चीज़ आपके मध्य प्रदेश में हुई, यही चीज़ अन्य प्रदेशों में आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। और मैं समझता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की अपनी ये नीति और रीति और रिवाज उनका जो है ये चलता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर कोई भी जीते उसको जो है खरीदने और ख़रीद फरोख्त के जद में लाने का उनका प्रयास है। किसी को डराने का प्रयास होता है, किसी को समझाने का प्रयास होता है, किसी की पोटली भरने के माध्यम से वो ये कार्य को करते रहते हैं। जहाँ तक उत्तराखंड में भी एक विधायक जी ने वो वैसे ही राजकुमार उनका नाम है, अंग्रेजी में हम कहते हैं तो प्रिंस नाम होता है। जब प्रिंस भी जाने लगे हैं तो आप सोच सकते हैं उसके पीछे कितनी कीमत उनकी लगी होगी। हल्द्वानी में हीरानगर स्थित बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट के आवास पर मंगलवार की रात 11 बजे अचानक घर में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। खिड़की से लेकर दरवाजे तक फूट गए। सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। वहीं सुबह डीआईजी कुमाऊं, बम स्फोट, आईटीबीपी की टीम, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम के साथ जांच करने पहुंची। प्रदीप बिष्ट ने बताया कि देर रात वो अपने परिवार के साथ अपने आवास पर सो रहे थे, तभी अचानक 11 बजे के करीब धमाका हुआ और वो बच्चों को लेकर बाहर आ गए और थोड़ी देर में पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद ने बताया कि मौके पर पुलिस के आला अफसर आकृति में पहुंच गए, जो मामले की जांच कर रहे हैं। सभी पहलुओं को लेकर मामले की जांच की जा रही है, लेकिन कोई भी स्पष्ट कहने को तैयार नहीं है कि ब्लास्ट किस प्रकार से हुआ है। वहीं मौके पर पूरे घर को सील कर दिया गया। रात लगभग 11:15 बजे एक तेज धमाके के साथ आवाज़ आई तो हम सब लोग उठे, देखा तो ऐसा लगा सारा घर अस्त व्यस्त है। बच्चे और मेरे
परिवार के लोग बड़े घबराए हुए सहमे हुए थे। मैंने उन्हें सांत्वना दी। मैंने सोचा कि भूकंप आ गया और मैं तुरंत खोलकर दरवाजे से बाहर आया तो देखा बाहर सारी स्थितियाँ सामान्य थी जी। तो फिर मुझे एहसास हुआ ये पता नहीं किस कारण से ऐसा हुआ है। पुलिस उसमें जांच कर रही है और बड़ी गंभीरता से जांच कर रही है। जो भी कारण बताएगी मैं सोचता हूँ वो ठीक ही होगा और जल्दी पुलिस इसका निस्तारण कर देगी। घटना रात को कितने बजे आपको जानकारी? लगभग 11:15 बजे के आसपास। रात में करीब 12:30 बजे जो है हल्द्वानी थाने में फोन आया था कि जो है प्रदीप पेशी जो है जिला अध्यक्ष भाजपा नैनीताल है, इनके यहाँ ब्लास्ट हुआ है। तत्काल पुलिस मौके पे पहुँच गई थी। तो इसके बाद से जो है लगातार जो है हम लोग इसको देख रहे हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं क्या नहीं। इसमें तमाम जो हमारे पीडी स्क्वाड वाले हैं, डॉग स्क्वाड वाले हैं, इवन जो कुमाऊं रीजन की जो फॉरेंसिक जो यूनिट है यहाँ मिदुरपुर में उसको भी बुलाया गया। और जो है इसमें हल्द्वानी थाने में हमने अभी एक अज्ञात कारणों से अज्ञात के खिलाफ जो है इसमें एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और इसकी पूरी जाँच देखी जा रही है। सभी पहलुओं को जो है इसमें विचार किया जा रहा है और इवन जो बड़े संस्थान हैं उनसे भी वार्ता की जा रही है, जैसे ITBP हो या NIA हो, उनसे भी वार्ता की जा रही है। उनकी भी टीमें जो है जल्द पहुँच जाएगी। सर इसमें क्या आप जो पुलिस के दस्ते जो टीम आएगी क्या आशंका जाता है? प्राथमिक दस्ते किस नज़र से पुलिस काम कर रही है इसमें? अभी थोड़ा सा एकदम से कंक्लूजन पे पहुंचना ठीक नहीं है। अभी टीमें इसमें जांच कर रही है। नहीं, किस तत्व को लेकर पुलिस जो टारगेट गैस का है, ब्लास्ट है, किस चीज़ को लेकर? सभी पहलुओं को लेकर पुलिस इसमें जांच कर रही है। विकासखंड मुंसियारी में हरकोट मुंसियारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग करीब पिछले 2 महीने से सड़क बंद होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि विकासखंड मुंसियारी के हरकोट गांव से मुंसियारी को जोड़ने वाला मोटर मार्ग करीब पिछले 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। ये सड़क PMJSY विभाग के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों ने PMJSY विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि सड़क बंद हुए करीब 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, फिर भी विभाग सड़क खोलने में सक्षम नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बार बार विभाग को अवगत कराने के बाद भी विभाग द्वारा खाली झूठा आश्वासन दिया जाता है। सड़क की हालत ऐसी है कि इस सड़क पर ग्रामीणों का पैदल आवाजाही करना भी मुमकिन नहीं हो सकता। ग्रामीण PMJSY विभाग से जल्द सड़क खोलने की मांग कर रहे हैं। साथ ही सड़क न खुलने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। मसूरी में नगर पालिका बैरियर पर कार्यरत कर्मचारी विनोद कुमार के ट्रांसफर को लेकर नगर पालिका बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ। नगर पालिका कर्मचारियों ने पालिका सभासद के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सभासद पालिका कर्मचारियों पर दबाव बनाकर अपने हिसाब से काम करवाना चाहेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी नगर पालिका कर्मचारी संघ के कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व पर बोर्ड बैठक में ही धरने पर बैठ गए हैं। साथ ही सभासदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। कर्णप्रयाग स्थित बहुगुणा नगर में हो रहे भूस्खलन के चलते लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि NH की कटिंग और लोनीवी की लापरवाही के चलते पहले तो मकानों में दरारें पड़ने लगी थी और अब लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन होने लगा है। लोगों का कहना है कि इस विषय में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को कई बार बोला जा चुका है, लेकिन कोई भी सकारात्मक कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ऐसे में लोगों को अपने पुश्तैनी मकानों को छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ रहा है। फट चुके दौरान से ज़मीन पुश्ते हैं वो टूटने की कगार पे हैं और ये मकान 1-2 बारिश भी झेल नहीं सकता है। मेरी शासन पे ही प्रशासन पे ही वो है दरख्वास्त है कि कृपया आप क्षेत्र में कम से कम एक बार आकर के आप इस स्थिति को देखें और इसका जो है तत्काल कोई न कोई समाधान करने की कृपा करें। पूर्व CM और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग सिपेट संस्थान में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए निरीक्षण कर संस्थान में रखे गए छात्रों के लिए प्रशिक्षण उपकरणों का निरीक्षण किया। इस दौरान पूर्व CM ने कहा कि सिपेट संस्थान एक ऐसा संस्थान है जिसमें प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए रोजगार की 100% संभावनाएं हैं। आज देश के टॉप 10 संस्थानों में डोईवाला सिपेट संस्थान की भी गिनती हो रही है, जो कि एक खुशी का विषय है। फिलहाल संस्थान छात्रों को डिप्लोमा कोर्सेज करा रहा है। जल्द ही इस संस्थान में छात्रों को डिग्री कोर्सेज भी करवाए जाएंगे। सिपेट संस्थान देश का एक ऐसा संस्थान है जिसमें रोज़गार की 100% गारंटी है और मुझे इस बात की खुशी है। इस संस्थान की नींव जब रखी गई थी तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री के नाते
और केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनंत कुमार जी, जो अब नहीं हैं, स्वर्गीय हो गए हैं, उनके द्वारा इसको रखी गई थी। और जिस कल्पना के साथ इस संस्थान की नींव रखी गई थी, वो हमारे लिए एक खुशी की जानकारी है। नशे के विरुद्ध कल उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नगर की तमाम जनप्रतिनिधियों और जनता द्वारा किच्छा कोतवाली के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री बेहड़ ने कहा कि किच्छा क्षेत्र में लगातार नशा बढ़ रहा है, इस पर पुलिस प्रशासन रोकथाम लगाने में नाकाम साबित हुआ है, जिसको लेकर वो कोतवाली के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं पूर्व मंत्री बेहड़ ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि नगर में लगातार बढ़ रहे अवैध नशे के खिलाफ अगर किच्छा पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती तो वो जल्द ही इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे और किच्छा को नशा मुक्त बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर तैयार है। जानकारी में है कि नशे का कारोबार इस क्षेत्र के अंदर बढ़ रहा है। किच्छा के अंदर भी बुरे हालात हैं। मुझसे कई महिलाएं मिली हैं, बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर चिंतित है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा। नौजवानी नशे में जा रही है, नौजवान नशा कर रहा है और ऐसा नशा है, स्मैक से लेकर गंदे गंदे नशे हैं जिनका नाम कभी नहीं सुना। तो उसके खिलाफ, उसके अंदर जो नशे का कारोबार है वो बगैर पुलिस की मिली भगत के नहीं हो सकता। उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण है। मुझे पुलिस के लोगों ने भी ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि साहब पुलिस बिकवाती है, पैसे लेती है, महीना लेती है और कल डीआईजी ने भी इस बात को माना है। तो उसको लेकर हम धरने पे हैं। आज हमारा 2 घंटे का सांकेतिक धरना है। अगर ये पुलिस नहीं सुधरेगी तो हम इसको और आंदोलन के रूप में इसको हम तेज करेंगे। हिमालय सदियों से परंपरा, आस्था, पौराणिक संस्कृति का केंद्र रहा है। सुदूरवर्ती हिमालय की गोद में बसे गांव अपनी परंपरा, आस्था, संस्कृति का आज भी निर्वहन कर रहे हैं। लोगों की अपने आराध्य के प्रति विशेष आस्था यहाँ के निवासियों को अपनी माटी से जोड़े रखती है। यहाँ के गिरी कंदराओं में अनेक रहस्यमयी गाथाएं छुपी हुई हैं। चमोली जनपद के जोशीमठ विकास खंड के उर्गम घाटी में स्थित पंचम केदार कल्पेश्वर धाम के शीर्ष पर 10,000 फीट ऊंचाई पर स्थित फ्यूला नारायण का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के कपाट कम समय के लिए, लगभग तिथि के अनुसार 1.5 से 2 महीने के लिए खुलते हैं। श्रावण संक्रांति यानी कि 15 से 16 जुलाई को कपाट खुलते हैं। नंदा अष्टमी के बाद नवमी तिथि को विधिवत बंद हो जाते हैं, यानी कि 30 अगस्त से 15 अगस्त के बीच नारायण के कपाट बंद हो जाते हैं। सप्तमी तिथि को नंदा स्वनूल के ब्रह्म कमल लेकर मायके फ्यूला नारायण पहुंचने के बाद फ्यूला नारायण के कपाट बंद होने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कल दोपहर 2 बजे विधि विधान के साथ फ्यूला नारायण धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। कपाट बंद होने के अवसर पर भक्तों ने सुख समृद्धि की नारायण से कामना की। नारायण के कपाट 2 महीने बाद नवमी तिथि को आज कपाट बंद होंगे 2 बजे लगभग। मतलब कपाट बंद ही हो गए, 2 बजे कपाट बंद हो जाएंगे। 9,000 फीट की ऊंचाई फुलाना धाम प्राचीन मंदिर है। तो सिर्फ 2 महीने के लिए खुलता है ये फुलाना के कपाट और भक्तगण भी लगभग यहाँ पे आएंगे। मसूरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलन बाटा घाट कांड पर बाटा घाट पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि धनोल्टी विधायक और आंदोलनकारी प्रीतम सिंह पवार ने शिरकत की। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने 15 सितंबर को पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज को लेकर घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड के बाद उत्तरकाशी और टिहरी से हजारों की तादाद पर लोग मसूरी में शहीद हुए। लोग 13वीं में शिरकत करने जा रहे थे कि पुलिस द्वारा मसूरी से कुछ दूर वुड स्टॉक स्कूल के पास सभी आंदोलनकारियों को रोक दिया गया और उन पर जमकर लाठीबाजी कर प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि शहीदों पर सपनों का उत्तराखंड बनाए जाने को लेकर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में पूर्व सभासद बिना पावर द्वारा मसूरी के शहीद स्थल पर लगी शहीदों की मूर्ति पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि मूर्ति अपने सही स्वरूप में नहीं है, ऐसे में शहीदों का अपमान है। उन्होंने कहा कि शहीदों के स्वरूप की मूर्ति बनवाकर लगाई जानी चाहिए, जिसको लेकर पूर्व में भी मांग उठाई गई थी। तमाम जो विभिन्न क्षेत्रों के लोग थे, अलग अलग क्षेत्रों से जो यहाँ पर आंदोलनकारी आए थे, उनका नेतृत्व वहाँ के स्थानीय नेता कर रहे थे और हमारे क्षेत्र उत्तरकाशी से भी हम लोग आए थे और हमारे क्षेत्र से भी बहुत लोग आए थे और यहाँ पर जो है
उनको रोका गया, क्योंकि मसूरी के अंदर 2 सितंबर को जो कांड हुआ था वहाँ जो शहादतें हुई थी और उसके बाद कर्फ्यू लगा, तो मसूरी के लोगों को समर्थन देने यहाँ पर क्षेत्र पूरे प्रदेश से समझ लीजिए और खासकर टिहरी उत्तरकाशी से लोग आए थे और उनको यहाँ पर रोक दिया गया और बड़े प्यार से 3-4 किलोमीटर पैदल 2-3 किलोमीटर पैदल ले जाकर और आगे एक ऐसी घाटी पर रोक दिया गया और वहाँ पर लाठी चार्ज आंदोलनकारियों के ऊपर किया गया। उनको बहुत लोग घायल हुए, बाद में एक हमारे शहीद भी साथी जेठा सिंह जी हुए हैं और तमाम लोगों को जेल में जाना पड़ा और घायल भी हुए तो हॉस्पिटल जाना पड़ा। और निश्चित तौर पर आज मैं उस अवसर पर अपने जितने शहीद हैं उनको याद करना चाहूँगा, उनकी शहादत को, और उनको नमन करना चाहूँगा इस अवसर पर। सर, ये आज भी सपनों का उत्तराखंड नहीं बना, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अलग राज्य बनने के बाद जो शहीदों के सपने थे हम कुछ पर सफल भी हुए हैं, कुछ चीज़ों पर आज भी आवश्यकता है कि जहाँ पलायन बड़ी तेज़ी से हमारे प्रदेश से हो रहा है, आवश्यकता है कि हम कैसे पलायन को रोक सकें, उस पर काम करने की। और निश्चित तौर पर सब इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। सर, यहाँ पर पब्लिक ने डिमांड किया है स्मारक बनाने की, तो ये सपना पूरा होगा? देखिए, मैं इसमें, क्योंकि मैं तो कोई किसी पद पर नहीं हूँ कि सरकार में कोई मंत्री हूँ या क्या है, लेकिन समिति के लोग जिस तरह से प्रस्ताव पारित करेंगे, आज पारित यहाँ पर हो रहा है, मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी से आकर 2-4 लोग मिलें और मैं साथ चलूँगा। जितना संभव होगा मैं जो आपकी यहाँ पर प्रस्ताव होंगे उनका समाधान कराने का प्रयास मुख्यमंत्री जी से करूँगा। कुमाऊं के बाद कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा 18 सितंबर को हरिद्वार में निकलेगी। हरिद्वार के हर की पौड़ी से होकर यात्रा मध्य हरिद्वार BHEL होते हुए बहादुराबाद में समाप्त होगी। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए स्थानीय नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। कल महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्वालापुर क्षेत्र स्थित एक धर्मशाला में बैठक कर रूपरेखा तैयार की। कांग्रेस के प्रदेश सचिव संजय पालीवाल का कहना है कि जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त हो गई है, लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में प्रदेश के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा होकर यात्रा को सफल बनाएंगे। कि जिस तरह से देश में और प्रदेश में भाजपा ने किसान, मजदूर, व्यापारी सब परेशान हैं, आज सब कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली है। और मुझे लगता है जिस तरह से उधम सिंह नगर में उत्साह वातावरण देखने को मिला और जो वातावरण हम मीटिंगों में हरिद्वार में देख रहे हैं, हरिद्वार में भी ऐतिहासिक रैली होगी। इस परिवर्तन यात्रा के साथ इस भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम ये परिवर्तन यात्रा करेगी और इस परिवर्तन यात्रा में हमारे तमाम प्रदेश के नेता एक रथ पर बैठकर इस यात्रा में निकलेंगे। बागेश्वर जिला निर्माण की 25वीं वर्षगांठ बागेश्वर मुख्यालय के नुमाइश खेत मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ धूमधाम से बागेश्वर जिला दिवस मनाया गया। जिला प्रशासन बागेश्वर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बागेश्वर जिले के जनप्रतिनिधियों और समाज सेवी और जिला निर्माण में संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों ने बड़ी मात्रा में शिरकत की। बागेश्वर जिले की 25वीं वर्षगांठ पर सभी ने स्वर्गीय गुमान सिंह दफोटी के जन संघर्षों को याद किया। साथ ही स्वर्गीय गुमान सिंह की पत्नी नीमा दफोटी ने अपने पति को श्रद्धांजलि अर्पित की। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।